आरएस प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस इशू किया गया आरपीएससी के द्वारा, एक बार उस पर आप अपना आउटलुक या देख लीजिए। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस फॉर राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो ये प्री एग्जामिनेशन का है और इसमें राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड राजस्थान कल्चर तीनों का, क्योंकि ये जो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जनरली बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम को लेकर, नोट्स आपको यहाँ पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री की जो बिल्कुल बिगिनिंग है वो है प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। इट मीन्स आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। यू नो दैट द फादर ऑफ द राजस्थान आर्कियोलॉजी और प्री हिस्ट्री इज एसीएल कार्लाइल। दैट्स सो प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर कालीबंगा हो गया, गणेश्वर हो गया, आहड़ सिविलाइजेशन हो गया। दीज आर द कॉपर सिविलाइजेशंस, कॉपर सिविलाइजेशंस और चालकोलिथिक कॉपर सिविलाइजेशन। बिफोर चालकोलिथिक एरा देयर वर प्री हिस्ट्री या आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। फ्रॉम अब ये इसने जो डिस्टिंग्विशन किया है या क्लासिफिकेशन किया है इस प्री हिस्टोरिकल साइट्स का, फ्रॉम पैलियोलिथिक टू चालकोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज सोसाइटी एंड कल्चरल ऑफ एंशियंट राजस्थान। क्लियर? व्हाट डज मीन कि या इस यूनिट के अंदर आपको जो पढ़ना है वो पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक मींस स्टोन एज। गॉट इट? पैलियोलिथिक मींस स्टोन एज। लिथ माने स्टोन्स, लिथ का मतलब होता है स्टोन्स। प्री मतलब जो हिस्ट्री से पहले का टाइम है। हिस्ट्री में देर आर 3 एराज। वन इज प्री हिस्ट्री, another one is proto history and another one is history. ठीक है? सो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हमें इसका इनका एक कंपैरेटिव चार्ट में मैं ले लूंगा कि अंतर क्या क्या है और हम इन्हें किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो ये पहली जो यूनिट है ये असल में प्री हिस्टोरिकल साइट्स के रूप में हमें देखना होता है। देन आफ्टर सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल हो गया, लिटरेरी हो गया। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल और मेटलिस्टिक सोर्सेज, राइट? रेजिडुअरी पार्ट हो गया, मोन्यूमेंट्स हो गए, रिमेन्स हो गए, फॉसिल्स हो गए, एटसेट्रा। एंड देन archival, literary and numismatics. Numismatics is a study of coins and archives या जो archaeological होते हैं असल में there are inscriptions. Study of inscriptions called epigraphy and the study of coins called numismatics. Clear? So what does mean numismatics? Study of coins. Study of coins called numismatics, but the another branch of history is epigraphy. Epigraphy study of inscriptions. आप लोगों ने नाम सुना होगा अभिलेख, जो एंशियंट रिकॉर्ड्स होते हैं। सो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज एपिग्राफी। क्लियर? ये हमें देखना है। एंड देन पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज। हमें इसमें वेरियस डायनेस्टीज को पढ़ना है। आप मेवाड़ सिसोदिया हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार हो जाएंगे, राठौर्स हो जाएंगे, कछवाहाज हो जाएंगे, हाड़ाज हो जाएंगे, चाहमांस हो जाएंगे, एटसेट्रा। जितने भी प्रोमिनेंट यहाँ पर डायनेस्टीज वंश रहे हैं। देन आफ्टर, अच्छा, इनका कॉपरेशन हो गया, रेसिस्टेंस विद सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर मीन्स दिल्ली सल्तनत और मुगल स्टेट। फाइन, दिल्ली। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडिवल राजस्थान हो जाता है। आफ्टर जो यूनिट आपको दे रखी है, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन इन 18th एंड 19th सेंचुरी, peasant and tribal movements. Peasants, farmers agitations. So peasant and tribals, किसान और जो आदिवासी जनजाति आंदोलन, मूवमेंट्स है, एजिटेशन है, विद सेंट्रल विद आप कह सकते हैं स्टेट पावर। जो रियासती काल था उसके अंदर विभिन्न किसान और जो हमें जनजाति आंदोलन देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर ये कहता है हमें प्रजामंडल्स मूवमेंट हो जाएंगे
एंड मास अवेकनिंग इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। एंड जो एंड होता है, अब हमने स्टार्ट किया, हम वी डू बिगिंस फ्रॉम द प्री हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजिकल जो एरा है वहां से 1 नवंबर 1956, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का जो एंड होता है, राजस्थान का एकीकरण, वो होता है 1 नवंबर 1956 को। देन आफ्टर राजस्थान कल्चर में आपका आर्किटेक्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान हो जाएगा, टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, मैन मेड वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स हो गया है, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, फोक डांसेस हो गया, ड्रामाज हो गया, म्यूजिक हो गया, इसमें क्लासिकल भी हो गया, फॉक भी हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स जो वाद्य इंस्ट्रूमेंट कहना चाहिए इसको, सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं। देन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, देन आफ्टर आपके डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेजेस और लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेजेस एंड फोक लिटरेचर। रिलीजियस लाइफ में रिलीजियस कम्युनिटीज वेरीज काफी सारे राजस्थान में, सेंट्स एंड सेक्ट्स इन राजस्थान, फोक डाइटीज, लोक देवियां, लोक देवता संप्रदाय, क्लियर है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की किस किस तरह की प्रैक्टिसेस को हम कई सालों से राजस्थान में करते हैं। सोशल लाइफ इन राजस्थान, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो जाएगा, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हो जाएगा, एंड देन अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स, आपके वस्त्र हो जाते हैं, अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह हमें देखनी है। देन आफ्टर लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, देयर इज नो नीड टू रीड दिस लास्ट यूनिट, लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान। जब हम इतना पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का, तो चाहे आपका मेल पर्सनैलिटीज हो चाहे फीमेल पर्सनैलिटीज हो, वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम चाहेंगे, हम देख लेंगे बाद में, हम इसको अलग से देखना चाहते हैं, बट देयर इज नो नीड, आई थिंक, क्लियर। एंड देन ओके, तो ये तो पूरा आपका सिलेबस हो गया है। एक्चुअली में शुरुआत जो आपकी हो रही है वो हो रही है इस सिलेबस की प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। बट जो मेरा मानना है, आई थिंक कि हमें स्टार्ट करना चाहिए नोमेनक्लेचर ऑफ राजस्थान, नोमेनक्लेचर और द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ राजस्थान, जस्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस हिस्ट्री इन स्पेशली इन राजस्थान। जो वेरियस एराज रहे हैं, विभिन्न युग रहे हैं, ज्योग्राफिकली राजस्थान कभी भी एक नाम से नहीं जाना गया। रिकग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ राजस्थान इज नॉट सेम इन वेरियस एराज। शुरुआत से लेकर, चाहे मिडिवल एरा हो, चाहे मॉडर्न ब्रिटिश एरा हो, चाहे स्टेट्स पीरियड रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज इतना पाया गया है राजस्थान में कि हर इलाके का, हर टेरिटरी का अपना स्पेसिफिक कल्चर रहा है, उनका खान पान रहा हो, रहन सहन रहा हो, उनके कस्टम्स रहे हों, उनके रिचुअल्स रहे हों। तो इसीलिए जो डिफरेंशिएशन और जो क्लासिफिकेशन, जो सेपरेशन पाया गया है टेरिटरी का, अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस टेरिटरीज, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, यहाँ पर अपने हर प्रदेश के लोगों के जीवन का जो तरीका रहा है, जो उनका आर्ट ऑफ लिविंग रहा है, उसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा हमें डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर स्टेट्स भी अलग अलग पाएगा इन राजस्थान, आज का जो इंटीग्रेटेड राजस्थान है उसके अंदर भी। इसीलिए उनके जो नामकरण रहे, उनको जो जाना गया वो कई नामों से पुकारा गया, लाइक मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, थली, वारगट प्रदेश, अर्बुद प्रदेश, आप कहेंगे इसको जांगल प्रदेश, मेरवाड़ा में मरुस्थल, राइट, कई नामों से पुकारा गया है। तो जो पहली यूनिट है मेरे हिसाब से वो है इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान और नोमेनक्लेचर ऑफ राजस्थान। मुझे यहाँ से मैं इस सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूँ। पीडीएफ के रूप में इस सेशन को मैं आपके सामने लूँगा ताकि आपके लिए आसान रहे नोट्स को पेन डाउन करना और अपनी तैयारी को कंप्लीट लेवल तक लेकर चलना। तो जो पहली यूनिट है, इसको मैं यदि नाम देना चाहूँ तो वो होगा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ राजस्थान। आप इसको नोमेनक्लेचर ऑफ राजस्थान कह लीजिए या इसको इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान कह लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे। इंट्रोडक्शन ऑफ
राजस्थान, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट कि एक तरह से पूरे राजस्थान का क्या रिकॉग्निशन रहा वेरियस एराज में, वो हमें देखना है। कर्नल जेम्स टोड, Colonel James Todd is a very prominent name and the personalities in Rajasthan, especially in Rajasthan history in British era. And Colonel James Todd was the first person who gathered historical evidences साइंटिफिक मैनर में, साइंटिफिक मेथड में। और इन्होंने जो अपनी राइटिंग लिखी, आप लोग सब लोग बेहतर परिचित हैं, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान is a famous book which is written by Colonel James Todd. That's why Colonel James Todd known as a father of Rajasthan history. Clear? तो कर्नल जेम्स टोड जिन्हें कि हम फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के नाम से भी पुकारते हैं। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, इनका क्या कहना है? असल में यदि मैं कर्नल जेम्स टोड के हवाले से बात करूं तो ये कहते हैं, ये कई चारणों की जानकारी को जब कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो गुरु थे, इनके जो मास्टर थे, वो थे यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र वाज द मास्टर ऑफ कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने चारण उल्लेख किया है कि धोरा घाटिया ताल रो, आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मापाली घर घर यूनिडास। तो असल में इसको ये किस ढंग से उल्लेख करते हैं अपनी पुस्तक एनल्स में। इनकी पुस्तक का नाम है इन ब्रीफ एनल्स, कि देयर आर नो हाउसेज इन राजस्थान वेयर अ ब्रेव वॉरियर लाइक यूनिडास हैज नॉट बीन बोर्न, एंड देयर इज नो ग्राउंड वेयर अ वॉर लाइक थर्मोपोली हैज नॉट बीन फॉट। ये कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के बारे में सबसे ज्यादा प्रेजफुल जो लाइंस अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को एक नाम से पुकारा गया है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। बोथ आर द सेम बुक, नाम अलग है, एंड देयर आर 2 वॉल्यूम्स ऑफ एनल्स। क्लियर? जो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात ये लिखी है राजस्थान की प्रशंसा करते हुए। अब राजस्थान को हम रजवाड़ा भी कह सकते हैं, राजस्थान को रायथान के नाम से पुकारा गया है, राजपूताना भी कहा गया है। सो रजवाड़ा एंड रायथान, there are 2 terms which is used for modern Rajasthan, and it was used by Colonel James Todd for Rajasthan, modern Rajasthan के लिए रजवाड़ा और रायथान जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसे कर्नल जेम्स टोड के ही द्वारा काम में लिया गया था। एंड यहाँ पर कई प्रकार की और भी, यदि मैं इसी को, हालांकि अब ये पूरा पढ़ लीजिएगा। इन द केस ऑफ राजस्थान एज द लैंड हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस सिंस टाइम immemorial, order names marking long ago geographical and political divisions are often superimposed on each other. For instance, like that, Maru, Marwad, Jangal, Valla, Valla और वल, मत्स्य, प्रागवाट, मेदपाट और मेवाड़। मेदपाट इज ए ऑर्डर नेम ऑफ मेवाड़। मेदपाट इज ए ओरिजिनल नेम ऑफ मेवाड़। मेदपाट बिगड़कर ही मेवाड़ बना है, ये उसका आप एक तरह से अपभ्रंश कह सकते हैं। सपादलक्ष, सपादलक्ष रेफर्स टू जंगल प्रदेश और सांभर। अर्बुदा, उलूक, क्लियर, छत्रपुर, ऊपरमाल। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर समाई हुई ज्योग्राफिकल यूनिट्स रही हैं, और ये जो ज्योग्राफिकल यूनिट्स रही, इन सबका अपना फ्लैग, अपने कॉइन्स, अपनी डाइटीज, इनके सबके अपने, जिनको डाइटी गॉडेस कहते हैं, सबके अपनी कुल देवियां, कुल देवता, सबके अपने अलग अलग रहे हैं। तो असल में इस यूनिट के अंदर हमें यही देखना है कि जो ये बहुत सारे ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इनके जो नाम मिल रहे हैं, इनके पीछे का आधार क्या था और किस किस काल में इस पूरे इलाके को किस किस नाम से पुकारा गया है। इस यूनिट में हमें इसी बात को हाईलाइट करना है। राजस्थान, राजस्थान की यदि हम बात करें तो देखिएगा, देयर आर 2 वर्ड्स,
राजाज एंड स्थान. सो स्थान मीन्स प्लेस and rajas means kings, means place of kings or kingdoms, place of kings or kingdom. ये मतलब निकल रहा है राजस्थान का. शुरुआत में जो टर्म काम में लिया गया रजवाड़ा रायथान, ये भी इसी बात की तरफ इंगित करता है, शो करता है. सो राजस्थान इज ए लैंड ऑफ द रॉयल्स. रॉयल्स मीन्स किंग्स. क्लियर? द लैंड ऑफ किंग्स और किंगडम्स. और इसका एक मीनिंग और होता है द लैंड ऑफ कलर्स. इसको रंगों की भूमि के नाम से भी पुकारा गया है राजस्थान को. ये इनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है राजस्थान शब्द का. हमारे सामने अर्थ क्या आता है. राजस्थान रीजन रिसीव्स द यूज ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एराज. कई प्रकार के अलग अलग नामों को राजस्थान के वेरियस एराज में काम में लिया गया है. द फर्स्ट टर्म यूज्ड फॉर मॉडर्न राजस्थान इज मरुकंटर. आई थिंक दैट आप में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा अबाउट रामायण. रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि जी. ठीक है. स्पेशली इन रामायण देर इज ए टर्मिनोलॉजी मरुकंटर और मरुकांतर. ये जो शब्द है, तो द फर्स्ट टर्म यूज्ड फॉर राजस्थान इज मरुकंटर इन वाल्मीकि रामायण. एक छोटी सी स्टोरी है, आप में से अधिकांश लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि क्या मतलब निकलता है इस बात का. जब किडनैप कर लिया गया था सीता जी को बाय रावण, और उन्हें लेने के लिए जब श्री राम अपनी पूरी आर्मी के साथ पहुंचे द फार डिस्टिंक्ट एंड ऑफ द साउदर्न इंडिया, रामेश्वरम. क्लियर? आप लोग जानते हो कि वो बिल्कुल लैंड का टिप एंड है जो इंडियन पेनिनसुला है, साउदर्न जो पार्ट है इंडियन उसका सब कॉन्टिनेंट का. एंड देन आफ्टर श्रीलंका, उसके बीच में पूरा ओशियन, एक समुद्र पड़ता है. तो अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण ये बात सामने आती है कि इन्होंने जो जल देवता थे वरुण, इनसे प्रेयर करी श्री राम ने कि भाई आप हमें पाथ, एक सेफ पैसेज दे दीजिए टिल श्रीलंका. क्योंकि वो जो जल राशि थी वो भी डर गई थी रावण से, तो उसने मना कर दिया. आप लोगों ने सुना होगा अपने यहाँ पर एक बड़े अच्छे ताकतवर भगवान हैं हनुमान जी. क्लियर? जब उन्होंने समझाया श्री राम को कि भाई ये कलयुग है, ऐसे काम नहीं चलेगा, फाइनली उन्होंने अपने आर्म्स निकाले, समुद्र डरा और उसने कहा कि आप एक काम करिए, प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं आपको रास्ता देने को तैयार हूँ. तब हनुमान जी ने कहा कि देख भाई, बात ऐसी है कि कमान से निकला बाण, तन से निकला प्राण, और मुंह से निकली जुबान, और कमान से निकला बाण भाई लौट कर नहीं आता है, तीर पक्का चलेगा. तब जल राशि ने, वरुण देवता ने कहा कि आप एक काम करिए, आपकी बात भी रह जाए, मेरी बात भी रह जाए, आप इस तीर को चलाइए, लेकिन आपको जो मेरी जो पूरा जल राशि है, जो मेरा जो एरिया है, तो आप इसके जो नॉर्थ वेस्टर्न एरा है, उत्तर पश्चिमी जो जगह है, रीजन है, वहां पर आप इसको छोड़ दीजिए, इस तीर को अपने नॉर्थ वेस्ट जो साइट है वहां पर छोड़ दीजिए. वहां पर एक उस जमाने में टैथिस सागर, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी आप लोग पढ़ोगे कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पर किसी जमाने में टैथिस ओशियन था. ये तीर जब वहां पर छूटा तो उसके जाने से वहां पर सूखा पड़ा और डेजर्ट का निर्माण हुआ, ये अकॉर्डिंग टू रामायण. सो मरुकांटर जो वर्ड आपके सामने आ रहा है, अब इसमें दो चीजें हैं, देखिएगा. वन इज मरु एंड अनदर वन इज कांटर. मरु रेफर्स टू डेजर्ट, क्लियर है. कांटर इज ए बैंक. सो मरुस्थल
यानी कि मरु का किनारा, मरु का एरिया, मरु माने डेजर्ट, रेगिस्तान, ये पहली बार वाल्मीकि रामायण के अंदर इस टर्मिनोलॉजी को काम में लिया गया है। एंड आफ्टर देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, देयर आर more important inscriptions or sources. Inscriptions, study of inscriptions called epigraphy, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चित्तौड़गढ़ जो इंस्क्रिप्शन है जो कि 532 एडी का है, उसमें भी एक टर्म को काम में लिया गया विच इज राजस्थानीय, राजस्थानीय इन चित्तौड़गढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन। चित्तौड़गढ़ अभिलेख में स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड एपिग्राफी, काफी इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एंड द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। आपके प्री एग्जामिनेशन जब भी होता है स्पेशली आरएस या सबऑर्डिनेट सर्विसेज का, वहां पर ये क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने आता है। तो चित्तौड़गढ़ स्टोन संस्कृत इंस्क्रिप्शन, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर मिला है और 532 एडी का है, 532 ईस्वी का इसका साल। वहां पर भी एक शब्द का प्रयोग हो रहा है राजस्थानीय। इनडायरेक्ट वे में आप नोटिस करना, यहाँ पर राजस्थान आपको वर्ड टर्म काम में ली जा रही है। The first indirect Rajasthan term used in Chittorgarh stone Sanskrit inscription, राजस्थानीय, जो जिस रूप में, जिस फॉर्म में राजस्थान टर्म को काम में लिया गया है इन चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन विच इज राजस्थानीय। दिस इट इज नॉट इन डायरेक्ट वे, राजस्थान नहीं बोला गया, राजस्थानीय टर्म के रूप में काम में लिया गया है। अब क्योंकि जब मेरी एक जो आदत है, मेरा टीचिंग जो मैथडोलॉजी है, इसमें सिंपल ये नहीं कि जो चीज़ सामने दी गई है हम उसी तक सुनते रहें, थोड़ा सा हम उसको खोलने का और ज़्यादा उसका एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ एक्सप्लेन करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। एक बात मैं आपको बतला दूं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आप सब लोगों के लिए जानना, कि जो राजस्थान या राजस्थानीय जो एक टर्म काम में ली जा रही है, ये असल में ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है। ये दो चीजों के लिए काम में ली गई है। मतलब ज्योग्राफिकली का मेरा मतलब यहाँ पर पूरे राजस्थान के लिए नहीं काम में ली गई है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के रूप में, यानी कि कैपिटल ऑफ द किंगडम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है, या तो उस रूप में, या एडमिनिस्ट्रेटर जो उस इलाके को गवर्न करता था, उसके लिए काम में लिया गया है। नॉट इवन इन चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन और बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन विच वर फाउंड इन राजस्थान, इवन गुप्ता सोर्सेज, गुप्ता was the major dynasty in ancient India, especially in region of Magad, ईस्टर्न इंडिया। उनके जब हम इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं, सोर्सेस को देखते हैं, तो वहां पर भी हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर का नाम मिलता है, राजस्थानी है। सो इस बात को याद रखना, चाहे मुनोत नैन्सी की बात करें हम या बाकी दास ख्यात की बात करें, स्पेशली इन राजस्थानी सोर्सेज, या चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करूं या बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करूं, यहां पर जो राजस्थान शब्द का प्रयोग मिल रहा है वो डायरेक्ट वे में नहीं है। दोनों अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शंस में वो राजस्थानी है। सो राजस्थानीय शब्द का जो यहाँ टर्म का जो यहाँ काम जो यूज हो रहा है वो पूरे राजस्थान के लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझ लीजिएगा, वो जो जिस टर्म के लिए काम में लिया गया है वो दो कामों के लिए है, या तो वो राजस्थानी, या तो वो आप कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। या वो काम में लिया गया है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। क्लियर पूरा, क्योंकि पूरे राजस्थान की संकल्पना या
इमेजिनेशन तो उस जमाने में दूर दूर तक नहीं था। यहाँ तो हर 20 कोस पर पानी और बोली बदल रही है। सो जो दूसरा हमें उल्लेख मिल रहा है, जो दूसरा हमें टर्म काम में ली जा रही है वो राजस्थान के लिए, वो है राजस्थानी आदित्य। अब देखो यहाँ पर भी जिस शब्द में को आप काम, जिस टर्म को काम में ले रहे हैं, यहाँ पर भी राजस्थान का इनडायरेक्ट वे में काम में लिया जा रहा है। इन बसंतगढ़ स्टोन संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ये 625 ईस्वी का है और ये सिरोही से प्राप्त होता है, सिरोही से। क्लियर? यहाँ पर खींवल या सिंगल माता का एक टेम्पल है सिरोही में, बसंतगढ़ एरिया में, वहां पर से आपको ये इंस्क्रिप्शन उस मंदिर से, उस टेम्पल से मिलता है और ये 625 ईस्वी का आपको इंस्क्रिप्शन है। इसमें भी आपको राजस्थान शब्द का जो यूज हो रहा है वो इनडायरेक्ट वे में है राजस्थानीयादित्य। और चित्तौड़गढ़ अभिलेख में आपको जिस टर्म के रूप में ये काम में लिया जा रहा है वो है राजस्थानीय। राजस्थानीय इन चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन, राजस्थानीयादित्य इन बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन। दोबारा मैं क्लियर कर दूं, यहां पर जो राजस्थान शब्द का इनडायरेक्ट वे में दोनों इंस्क्रिप्शन में काम में लिया गया है, इधर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटर, इट वॉज नॉट यूज्ड फॉर एंटायर मॉडर्न राजस्थान। गॉट इट? इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब एक नोट के रूप में मैंने क्लियर कर दिया है, ताकि आप जब ना केवल प्री की तैयारी करें बल्कि आप जब मेंस की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको राइटिंग पर काफी ध्यान देना पड़ेगा, इवन इन वर्ड लिमिट्स में, और काफी आपके द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और आपको जो लैंग्वेज काम लेनी होती है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक होनी चाहिए। सो एन इंस्क्रिप्शन इज टेक्स्ट और सिंबल्स carved, engraved or written upon a durable surface, solid surface such as stones, metal, यदि कॉपर प्लेट पर तो उसको आप कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहेंगे, और वुड, or a dedication written in book on a work of art. In both Chittorgarh and Basantgarh inscriptions, the word Rajasthan is mentioned not as a whole region but locally or regionally, and that too indirectly. इस बात को अच्छे से याद रखना, ये पूरे राजस्थान के लिए एक शब्द काम में नहीं लिया गया। आगे बढ़कर कह दूं, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के लिए, जिसको आप कह सकते हैं सच एज कैपिटल, राजधानी के रूप में, या जो वहां पर व्यक्ति बैठ रहा है गवर्न टू दैट पर्टिकुलर रीजन, उसको राजस्थानीय शब्द के रूप में काम में लिया गया है। आफ्टर इंस्क्रिप्शन ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट बुक्स लाइक ख्यात। ख्यात जो वर्ड है ये ख्याति यानी कि प्रेज से बना है, प्रशंसा से बना है। आप लोग जानते हैं ख्यात, आपकी ख्याति, आपकी प्रशंसा दूर दूर तक है। तो वो बुक्स, जो ग्रंथ किसी इंसान के सेल्फ प्रेज या आत्म प्रशंसा के बारे में लिखा जाता है, उसकी अच्छाई के बारे में बड़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, वो ख्यात कहलाती है राजस्थान सोर्सेज में। सो देयर आर सो मेनी बुक्स, मैं लिख देता हूं आपके सामने, आइएगा। कुवले माला, राजरूपक, नैनसिरी ख्यात, ठीक है, एंड देन तवारीख ए राजस्थान, कुवले माला which is written by Udyotan Suri in Jalore, Rajrupak written by Veerbhan, Nansiri Khyat written by Mohnot Nancy, and Tawarikh Rajasthan written by Kaliram Kayast. देयर आर इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटिंग्स। इन बुक्स के अंदर भी
एक शब्द का उल्लेख, एक टर्म को काम में लिया जा रहा है विच इज राजस्थान। दोबारा बोल देता हूं, यहां पर जो राजस्थान टर्म को काम में लिया जा रहा है इज नॉट फॉर द होल और एंटायर राजस्थान, ओनली फॉर किस चीज को रेफर करने के लिए, इधर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और हेडक्वार्टर लाइक कैपिटल राजधानी के रूप में, और एडमिनिस्ट्रेटर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गवर्न दैट पर्टिकुलर एरिया। ये पूरे राजस्थान के लिए नहीं है। इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है नैन्सी वी ख्यात। इसके बारे में अभी काफी विस्तार से मैं आपके सामने जानकारी दे दूंगा। ख्यात जो है वो काफी एंशियंट रिकॉर्ड्स हैं राजस्थान हिस्ट्री के, एंड दीज आर वेरी साइंटिफिक सोर्सेज टू नो अबाउट द राजस्थान हिस्ट्री, अबाउट द राजस्थान कल्चर, वेरियस रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कंटेम्पररी सोसाइटी एंड किंग्स और हिस्ट्री। काफी प्रकाश डालते हैं। ख्यात जो शब्द है ये ख्याति से निकला है। ख्याति माने प्रशंसा और प्रेज, किसी राजा और उसकी उपलब्धियों पर, अचीवमेंट्स पर जो पॉजिटिव जो राइटिंग्स की गई है कि उसमें कुछ भी निगेटिव या उसकी कमियों को, उसके डेमेरिट्स को नहीं हाईलाइट किया जाए, दिस इज कॉल्ड ख्यात। द एंशियंट ख्यात ऑफ राजस्थान इज नैन्सी ख्यात व्हिच वाज रिटन बाय मुनोत नैन्सी, एंड द मुनोत नैन्सी वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द राठौड़ रूलर ऑफ मारवाड़ ऑफ जोधपुर, जसवंत सिंह प्रथम। क्लियर? जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ वाज द प्रोमिनेंट रूलर और किंग ऑफ मारवाड़, और उनके दरबार में जो हिस्टोरियन था वो था मोनोत नैन्सी। मोनोत नैन्सी ने 2 बुक्स लिखी हैं, वन इज नैन्सी ख्यात एंड अनदर वन इज मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत नॉन एज ए राजपूत गजेटियर ऑफ राजपूताना। वो अपन उन सब चीजों के बारे में देख लेंगे, इस बात को देख लीजिए। इन ग्रंथों के अंदर भी राजस्थान शब्द को काम में लिया जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपके अच्छे से आपको फैक्ट्स क्लियर हो चुके हैं। सो कुवलेमाला which is written by Udyotan Suri in 1778 AD in Jalore. Udyotan Suri was the Jain Acharya, Jain preacher. Clear? Nainsiri Vikhyat, which is written by Munot Nainsi. Rajrupak written by Veer Bhan, and Tawarikh a Rajasthan. Tawarikh Rajasthan, which is written by Kaliram Kayas. Kaliram Kayas was the court historian of जयपुर किंग सवाई प्रताप सिंह। इन ग्रंथों, अब आप यहाँ पर नोटिस करना, तवारीख है राजस्थान में, तो नाम में ही राजस्थान शब्द टर्म को काम में लिया जा रहा है। सो तवारीख राजस्थान जो रेफर कर रहा है राजस्थान को, वो ओनली फॉर जयपुर स्टेट, वो एंटायर राजस्थान के लिए नहीं है। अब आप यहाँ नोटिस करना, यदि राजस्थान टर्म को काम में लिया जा रहा है कालीराम कायस्थ की राइटिंग में, तो आप सोचिएगा ये तो जयपुर स्टेट का व्यक्ति था। तो ये अपनी, मैं दोबारा जो बोल रहा हूं कि राजस्थान टर्म को जो यहाँ पे काम में लिया जा रहा है, या तो वो प्रशासक के रूप में है या प्रशासनिक इकाई जैसे राजधानी कैपिटल के रूप में काम में लिया गया। ये काफी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट लेकिन हिडन एस्पेक्ट है, जिन पर हम जनरली जो ट्यूटर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स जो आते हैं वो इतनी डेप्थ में जाकर आपको चीजें नहीं बतला पाते हैं। आप उसके जो भी अपने कारण हो सकते हैं। सो आर द लेटर मैन हिस्ट्री वर्क्स विच इज मेंशन द राजस्थान वर्ड। क्लियर? अब फिर एक नोट आपके सामने है, मुनोत नैन्सी वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। क्लियर? अब एक बात याद रखना, मुंशी देवी प्रसाद इज ए वेरी प्रोमिनेंट एंड वेल नोन हिस्टोरियन ऑफ राजस्थान। मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैन्सी को अबुल फजल ऑफ राजपूताना भी पुकारा है, कॉज ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन द वर्क्स of Munot Nainsy and Abul Fazl. Abul Fazl was the official historian of Mughal king, Mughal सम्राट बादशाह अकबर। असल में
मुनोत नैन्सी की बात करें या अबुल फजल की बात करें, both have mentioned the main references or sources in their writings. According to this equality similarity, जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में अपनी अपनी किताबों में मुनोत नैन्सी हो और अबुल फजल हो, क्योंकि मेन रेफरेंसेस सोर्सेस को काम में लिया है, लिस्ट को काम में लिया है कि मैंने कोई बात कहां से ली है, इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैन्सी को अबुल फजल ऑफ राजपूताना भी पुकारा है, विच मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड राजपूताने का अबुल फजल। तो मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड राजपूताने का अबुल फजल फॉर मुनोत नैन्सी। नैन्सीज फेमस composition is Nancy Rikhyat and Marwadra Paragnari, because there are two books of Munot Nancy, Nancy Rikhyat or Marwadra Paragnari Vigat. Nancy Rikhyat is the oldest known Khyat of Rajasthan. It has also been called Encyclopedia of Rajasthan, क्योंकि जो काफी ऑथेंटिकेट, काफी ऑफिशियल, ऑथेंटिकेट, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, फैक्ट्स को मुनोत नैन्सी ने नैन्सी रिख्यात में लिखा है। क्लियर? अब आप थोड़ा उस पर आप डाउट कर सकते हो, हर राइटिंग की अपनी मेरिट्स डीमेरिट होती है, लेकिन इसीलिए इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ राजस्थान क्या कहते हैं, विश्वकोश ऑफ राजस्थान, फर्स्ट हिस्टोरिकल ग्रंथ ऑफ राजस्थान, फर्स्ट हिस्टोरिकल ग्रंथ ऑफ राजस्थान, हिस्टोरिकल बुक ऑफ राजस्थान, इसको राजस्थान का पहला प्रामाणिक, ऑथेंटिकेट, ऑफिशियल, आप सरकारी रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। एंड अकबरनामा ऑफ राजपूताना, अकबरनामा ऑफ राजपूताना इसको बोला गया, जबकि मारवाड़ परगनारी विगत, while मारवाड़ परगनारी विगत इज ऑल्सो कॉल्ड गजेटियर ऑफ राजस्थान एंड द सर्व संग्रह ग्रंथ। मारवाड़ परगनारी विगत में बेसिकली जो उस कंटेम्प्रेरी, जो कई हजारों की संख्या में जो गांव थे, विलेजेस थे, जो रूरल यूनिट्स थी, उनका काफी साइंटिफिक और ऑथेंटिकेट वर्णन, उल्लेख किसने किया है? मुनोत नैन्सी ने। दैट्स व्हाई मारवाड़ परगनारी विगत कॉल्ड एज ए सर्व संग्रह ग्रंथ, उनके विशाल आकार के कारण और उसकी ऑथेंटिसिटी के कारण उसको कहा गया है गजेटियर ऑफ राजपूताना। सो गजेटियर ऑफ राजपूताना एंड सर्व संग्रह ग्रंथ, ये किसके लिए रेफर किया गया है? मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत वाज द सेकंड राइटिंग of Munot Nancy, and the primary writing of Munot Nancy was the Nancy Rikhyat. Nancy Rikhyat, known as a encyclopedia of Rajasthan, the first historical book or writing of Rajasthan. Clear? इसको आप the first oldest ख्यात of Rajasthan भी कहते हैं, the main and the authenticate history book of Rajasthan के नाम से भी पुकारा जाता है नैन्सी रिख्यात को। तो ये एक छोटा सा अब टीचिंग मैथडोलॉजी के अंदर मैंने प्रयास ये किया है कि यदि कोई टर्म काम में आ रही है और उसका डायरेक्ट रिलेशन अभी जो चल रहा है यूनिट उससे नहीं है, लेकिन आगे जाकर बहुत सारा उसके बारे में दिया हुआ है, तो जितनी बार वो टर्म काम में आएगी मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा, उसका फायदा ये मिलेगा आपको कि कभी ना कभी वो चीज़ें आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि हिस्ट्री की टीचिंग की सबसे एक अच्छी बात, खूबसूरत बात यही है कि आप कितना ही पढ़ लो इसको पक्का भूलोगे, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो कम भूलोगे। इसका मतलब आप लंबे समय तक उसको मेमोराइज करने में सफल रह पाओगे। यू वुड बी कैपेबल टू मेमोराइज फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और जो बातें हैं। क्लियर है? सो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गई है मुनोत नैन्सी और उनकी पुस्तक नैन्सी रिख्यात के बारे में, और इतना इस तरह का कॉम्पैक्ट मैटर एक जगह पर इन ब्रीफ लेकर आना, ये मैंने प्रयास किया है नई सीरीज के रूप में। अपने कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताइएगा कि ये जो एफर्ट है ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नैन्सी, मुनोत नैन्सी, बांकीदास। असल है बांकीदास वाज द मानसिंह राठौड़, द फेमस किंग ऑफ मारवाड़। उनके कोर्ट के ये दरबारी साहित्यकार थे बांकीदास। इनकी भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है बांकीदास रिख्यात। नैन्सी की जैसे नैन्सी रिख्यात, ऐसे बांकीदास रिख्यात। सो नैन्सी एंड बांकीदास आर द फेमस ख्यात राइटर्स हैव यूज्ड द टर्म राजस्थान इन प्लेस ऑफ राजधानी। आगे बात, राजस्थान शब्द को जो काम में लिया गया है वो किसके लिए काम में लिया गया है? राजधानी और कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव
हेडक्वार्टर, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। राजस्थान टर्म को जो काम में लिया गया मुनोत नैन्सी और बांकीदास के द्वारा, वो मॉडर्न राजस्थान के रूप में नहीं लिया गया। इट्स नॉट ए होल जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ मॉडर्न राजस्थान, उस रूप में नहीं किया गया। ये सिर्फ जिस स्टेट के ये लोग थे, जैसे बांकीदास मारवाड़ के, नैन्सी मुनोत नैन्सी मारवाड़ के, इनके लिए मारवाड़ का एरा जो था वही राजस्थान था। स्पेशली उसमें भी जो इनका जो हेडक्वार्टर था, जिसको आप राजधानी या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के रूप में कहते हैं, वही राजस्थान के रूप में ये काम में ले रहे हैं। अब इन अर्ली मिडिवल पीरियड, स्पेशली प्री मिडिवल पीरियड, so in early medieval period the state was called गुर्जरत्रा before being called राजपूताना। क्या मतलब इस बात का? जिसको आप प्री मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं, एरा कहते हैं राजस्थान में, यानी कि बिफोर कमिंग ऑफ तुर्कों के आने से पहले का जो वक्त था, उसको आपने प्री मिडिवल टाइम कहा है। तो राजपूताना जो शब्द काम में लिया गया बाय सर जॉर्ज थॉमस, उससे पहले ये एरिया जो था, इसका बहुत बड़ा हिस्सा गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। एंड गुर्जरत्रा जो टर्म काम में लिया गया है इसलिए क्योंकि इस राजस्थान का उस जमाने में बहुत बड़ा हिस्सा एक फेमस डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहार, उनके द्वारा ये रूल्ड था। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ क्षत्रियाज। सो गुर्जर प्रतिहार के द्वारा ये शासित प्रदेश था, इसीलिए कहलाया गुर्जरत्रा। आगे जाकर जो गुर्जर प्रतिहार थे ये माइग्रेट होते हैं गुजरात के लिए, तो संभवतः जो गुजरात है वो शब्द भी गुर्जर से ही उसका डेरिवेशन हम डिराइव्ड उसको हम देख रहे हैं। तो जो गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय जो क्लैन था, जो डायनेस्टी थी, उसका बहुत बड़े हिस्से पर चूंकि शासन था राजस्थान के, इसीलिए प्री मिडिवल एरा में राजपूताना कहने से पहले इस प्रदेश को गुर्जरत्रा के नाम से पुकारा गया है। अब यदि मैं रिपीट कर लूं तो इन रामायण मरुकंट, इन चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन राजस्थानीय, इन बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन राजस्थानी आदित्य, in various books like Kuble Mala, Raj Rupak, Nansiri Khyat and Tawarikh Rajasthan. The term used Rajasthan, and before Rajputana, the major portion of this land, this territory called गुर्जरत्रा, क्योंकि यहाँ पर जो रूलर डायनेस्टी थी वो गुर्जर प्रतिहार थी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू R.C. मजूमदार, रमेशचंद्र मजूमदार, द वेल नोन हिस्टोरियन, कोटेशन R.C. मजूमदार की है। क्लियर है? ड्यूरिंग अकबर्स टाइम, अब जो मिडिवल एरा में तो एक बहुत बड़ी समस्या का और सामना करना पड़ा, बहुत बड़ी समस्या थी एक्चुअली में। आप यदि राजस्थान के पूरे लैंडस्केप को देखोगे तो मल्टी ये स्टेट्स वाला एक टेरिटरी रही है। जरा जरा सी दूरी पर यहाँ पर अपने अपने स्टेट्स थे, अपने अपने प्रोविंसेस थे, और चूंकि अकबर ने यूनाइटेड करने का प्रयास किया एडमिनिस्ट्रेटिवली तो पूरे भारत भर को, उसमें राजपूताना भी था, ये इन लोगों ने ट्रीटीज भी करी अकबर के साथ, मुगल डायनेस्टी के, मुगल खानदान के साथ। अब जब रिकॉर्ड रखने की बात आई अकबर्स कोर्ट में, तब ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि इस पूरे प्रदेश को किस रूप में आप रेफर करोगे, कैसे उल्लेखित करोगे। भाई हाड़ौती के अंदर भी कोटा, बूंदी, झालावाड़ अलग अलग है, राठौड़ में किशनगढ़ अलग है, बीकानेर अलग है, और इनकी जो मदर ब्रांच है मारवाड़ जोधपुर वो अलग है। जाट डायनेस्टी में भी भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, कछवाओं में आपके शेखावाटी हो गया, आपके जयपुर हो गया, आपके अलवर हो गया, क्योंकि नरूका इन्हीं से निकली हुई एक ब्रांच है कछवाओं से। तो बड़ी समस्या थी और कोई भी झुकने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति का अपना एक स्टेट फ्लैग है, स्टेट कॉइन्स है, उनका अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है।
लेकिन एक एरिया उस जमाने में राजस्थान में ऐसा था जिसको आप अजमेर मेरवाड़ा कहते हैं, विच वॉज डायरेक्टली सेंट्रली वो क्या गवर्न था बाय दिल्ली। वहां पर किसी स्टेट का कोई जोर नहीं था, चाहे वो पास का मारवाड़ राठौड़ हो या मेवाड़ की सिसोदिया डायनेस्टी हो। इट वॉज रूल्ड बाय मुगल घराना, मुगल डायनेस्टी। इट वॉज अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ मुगलिया सल्तनत, मुगलिया एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि ड्यूरिंग द मुगल एरा स्टेट्स और प्रोविंसेस नॉन एज ए सूबा, मुगल एरा में सूबा या को प्रोविंस और स्टेट के नाम से जाना गया है। सो अजमेर सूबा वॉज द इंटैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ मुगल किंगडम, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्यूरिंग अकबर राइन, अकबर के शासन काल में जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स रखे गए मुगल कोर्ट में, तो वहां पर इस संपूर्ण प्रदेश के लिए अलग अलग नामों का उल्लेख नहीं हुआ कि मेवाड़ का अलग, मारवाड़ का अलग, हड़ौती का अलग, और इसका अलग, उसका अलग ना। संपूर्ण प्रदेश के लिए उन्होंने एक कॉमन अपने द्वारा गवर्न जो टेरिटरी थी अजमेर सूबा, उस नाम से उसको रेफर किया गया है, याद रखिएगा। तो ड्यूरिंग अकबर्स टाइम द प्रोविंस वॉज, अब यहाँ प्रोविंस का मतलब है मॉडर्न राजस्थान, प्रोविंस वॉज कॉल्ड दी अजमेर सूबा इन द नेम ऑफ इट्स कैपिटल, इजंट इट। क्या क्वेश्चन यहां से रेज हो सकता है कि किस काल में, किस शासक के दरबार में या किस वंश के काल में इस संपूर्ण प्रदेश का उल्लेख अजमेर सूबा के नाम से किया गया है। तो याद रखिएगा ये मुगल एरा में हुआ है और इसकी शुरुआत अकबर के काल से हुई थी, इस बात को अच्छे से याद रखना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मुगल्स डिक्लाइन इन इंडियन हिस्ट्री ब्रिटिश एरा वॉज बिगिन, ब्रिटिश युग का आरंभ होता है। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी, फॉर द फर्स्ट टाइम सर जॉर्ज थॉमस used the word Rajputana in 1800 AD. This information is obtained from the book The Military Memoirs of Mr. George Thomas, and it was composed by William Franklin in 1805 AD. That the term Rajputana is used for entire province of Rajasthan, firstly by Sir George Thomas in 1800 AD. And this fact, the term of Rajputana was used by Sir George Thomas in 1800 AD. ये जो तथ्य, ये जो फैक्ट है, इसको पहली बार जिसने दर्ज किया, इट वॉज विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन wrote a book in 1805 AD, The Military Memoirs of Mr. George Thomas, और उसने पहली बार इस बात का उल्लेख किया, हाईलाइट किया, the term of Rajputana was firstly used by Sir George Thomas in 1800 AD. So क्या क्वेश्चंस निकल रहे हैं इस फैक्ट से कि राजपूताना टर्म was firstly used by Sir George Thomas in 1800 AD. क्लियर। तो राजस्थान के लिए मरुकांटर इन रामायण, राजस्थानी है इन चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन, राजस्थानियादित्य इन बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, गुर्जरत्रा in pre-medieval era, Ajmer Suba in Mughal era, and the Rajputana, it was used by Sir George Thomas. The Military Memoirs of Mr. George Thomas में इस बात का उल्लेख मिलता है। आई थिंक जो मैंने आज आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आरंभ स्टार्ट किया है, एक बाइलिंगुअल मैंने कोशिश की है, और नोट्स पीडीएफ जो मिलेगा वो प्योर आपको आपके इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। तो आपके लिए इट वॉज वेरी इजी फॉर यू टू पेन डाउन योर नोट्स। इस पीडीएफ को देखते हुए आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। और यदि आप लोग मुझसे जुड़ते हैं एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि ये सारा मेरा खुद के द्वारा टाइप किया हुआ मैटर है।
सो इसके लिए मुझे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट और योर नीड और योर कॉल कि आपको मुझसे किस तरह से जुड़ना है और किस तरह से इन सेशंस को अपने को आगे लेकर चलना है। तो इन ब्रीफ आज के सेशन की ये जर्नी कैसी रही, पसंद आई नहीं आई, प्लीज़ आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। और इस सेशन का एंड करूं उससे पहले एक समराइज कर लें जितना हमने आज तक देखा। नेक्स्ट सेशन में अपनी बात करेंगे कर्नल जेम्स स्टोक्स से। यदि मैं यहाँ तक की बात करूं कि हमने कितना आज देखा, सबसे पहले जिस टर्म को काम में लिया गया विच इज मरुकंटर जो टर्म है ये पहली बार काम में ली गई है रामायण जी के अंदर, क्लियर, रामायण के अंदर। दूसरा जो टर्म है वो है राजस्थानीय। ये कहां पर, चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन में। चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन कब का है तो याद रखना ये है आपके सामने 532 एडी का। देन जिस टर्म को काम में लिया गया है वो है राजस्थानीयादित्य। राजस्थानीयादित्य ये बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है, याद रखना 625 एडी का, क्लियर। इसके बाद फिर राजस्थान जो टर्म है लाइक कैपिटल राजधानी, राजस्थान टर्म को काम में लिया गया वेरियस बुक्स में लाइक कुबलेमाला, लाइक राजरूपक, लाइक नैन्सी री, क्या एंड तवारीख है राजस्थान। तवारीख है राजस्थान के अंदर, तो डायरेक्ट वे में ही राजस्थान शब्द को काम में लिया जा रहा है, टर्म को काम में लिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देन आफ्टर गुर्जरत्रा ये टर्म काम में आ रही है प्री मिडिवल एरा में। प्री मिडिवल एरा में ड्यूरिंग गुर्जर प्रतिहास राइन, क्लियर। अजमेर सूबा ये जो टर्म काम में लिया गया है, इतना आज की क्लास में हमने देखा है। अजमेर सूबा ड्यूरिंग, ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। अकबर के टाइम में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे मुगल कोर्ट के अंदर, उसके एक्टिविटीज में, तो कोर्ट एक्टिविटीज में पूरे प्रोविंस के लिए जिस टर्म को काम में लिया गया इट वाज अजमेर सूबा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, राजपूताना। राजपूताना टर्म फर्स्टली यूज्ड इन 1800 AD by Sir George Thomas. Sir George Thomas, and this fact was described by William Franklin in his book The Military Memoirs of Mr. George Thomas in 1805 AD. Clear? So Rajputana term was first used by Sir George Thomas in British era during British reign in 1800 AD. और इस बात का उल्लेख सर विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी किताब द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में 1805 यानी कि 1805 के अंदर किया है। सो
ये सेशन आई थिंक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, फ्रूटफुल फॉर यू टू मेकिंग यू सक्सेसफुल पर्सन इन योर एग्जामिनेशन, फॉर कमिंग एग्जामिनेशन, वॉट एवर यू हैव फिक्स्ड योर फ्यूचर टारगेट्स, जो भी आपका अपना है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के सेशन आप लोगों को रेगुलर मैं इंग्लिश मीडियम वाले पीडीएफ में प्रोवाइड करूं। लैंग्वेज मेरी बाइलिंगुअल रहेगी क्योंकि मेरा जो मदर जो मीडियम है वो हिंदी का है, तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों को जितना मैं टर्म वगैरह काम में ले सकूं इस मीडियम के साथ साथ। आप बताइएगा ये प्रयास कैसा रहा, और ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप लोगों का साथ मुझे बराबर मिला तो पूरी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और इंडियन हिस्ट्री मैं इस मीडियम में आप लोगों को इस पीडीएफ टीचिंग के जरिए प्रोवाइड कर दूंगा। सो हैव अ गुड टाइम। मुझे बताइएगा अपना कमेंट करके, तब तक के लिए